जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। कोरोना महामारी पर केंद्र सरकार की बखिया उधेड़ रही कांग्रेस ने फिर बड़ा हमला बोला है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक श्वेत पत्र जारी किया। अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, तीसरी लहर आएगी, केंद्र सरकार बिस्तर, दवा और ऑक्सीजन की तैयारी कर ले। केंद्र सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही कांग्रेस अब देश भर में नया अभियान भी चलाएगी, जिसका सर्कुलर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक्टिव हो गई है। राज्य के नेता और कार्यकर्ता कोरोना संक्रमितों और कोरोना से मौतों का सर्वे करेंगे। कांग्रेस के नेता अब घर घर जाकर लोगों का दुख दर्द भी बांटेंगे और उन्हें मदद भी पहुंचाएंगे। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हम जो इस कोविड काल में जो प्रभावित लोगों से मिले, उनका दुख साझा करें और उनको क्या राहत हम दे सकते हैं वो उन तक पहुँचे। और एक सर्वे भी हम लोगों को करना है कि इस कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हम ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुँचेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा कोरोना से मौत हुई है। कांग्रेस मौत के सही आंकड़े जारी करेगी, इसमें संशय है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने मौत के आंकड़े छिपाए हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों को अगर उनको इतनी चिंता है तो कम से कम अपने राज्यों को तो निर्देश कर दे कि कोरोना से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में लिख कर दे कि इनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। और इसका सर्वे बहुत तेज गति से, हम तो छत्तीसगढ़ में पहले से कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि 14,000 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरा तो दावा है कि 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों की। महामारी में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी शासित राज्य, सभी में मौत का मंजर भयानक था। जो आरोप बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर लगाया, वही आरोप बीजेपी शासित राज्यों पर भी लगा है। दरअसल राजनीतिक दलों को चिंता आम लोगों की मौत से ज्यादा अपनी है, क्योंकि महामारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की छवि को बट्टा लगा है। यही वजह है कि दोनों दल अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में लग गए हैं। बीजेपी देश भर में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए अपनी धूमिल छवि को उजला कर रही है। उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल पड़ी है, लेकिन वो एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है। लोगों से सीधे कनेक्ट होने के साथ ही वो सत्ता पक्ष की खामियों को भी जनता के सामने बेनकाब करना चाहती है। क्या कांग्रेस अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी, यही बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का प्लान डेथ सर्वे। जी हां, यानी कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े जुटाने का काम करेगी और महामारी में हुई मौतों के आंकड़े के बल पर केंद्र सरकार को घेरने का काम भी करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सही आंकड़े कभी नहीं बताएगी। दोनों दल मैदान में हैं। अब सर्वे का उद्देश्य क्या है और बीजेपी पूरे मामले को लेकर क्यों हमलावर है, दोनों ही बातें फिलहाल समझ से परे हैं। दोनों दलों को जहां विपक्षी दल की सरकार है, वहां मौतों के आंकड़े ज्यादा नजर आते हैं। यह भी कमाल की बात है, यानी तय किया जा चुका है कि जैसा नमक स्वादानुसार लिया जाता है, वैसा ही सत्य भी अब सुविधानुसार ही अपनाया जाएगा। बहरहाल आज इस पूरे मामले को समझने के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे लेकर जाने वाले हैं और उनका मंतव्य क्या है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, बहुत स्वागत है आपका। श्री चंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। सर, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा सबसे पहले मुरली सर, कि जिस तरह से हम पूरे मामले पर अगर नज़र डालें तो हम अक्सर यही देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ज़्यादा मौतें हुई हैं, जबकि कांग्रेस कहती है बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा मौतें हुई हैं। सर, ये दोनों तरफ कब तक? मौत तो आखिरी सच्चाई है सर, सबके सामने है, सभी ने देखा है। तो कब तक ये खेल चलेगा और कैसे इसको आगे लेकर किए जाएंगे? क्या जनता नहीं जानती? इतना तो सोच लेते कम से कम। क्या कहेंगे सर, आपकी टिप्पणी? जी सर। विकास जी, सर। कांग्रेस
एक सर्वे करा रही है कितने मौत हुई है इसके आंकड़े जानने के लिए जी। यदि कांग्रेस इस सर्वे के बजाय, यदि कोई राहुल गांधी का बार बार कहना है कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, तो मौत के सर्वे के बजाय आने वाले थर्ड वेव से निपटने के लिए कम से कम कांग्रेस के जो राज्य है, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे क्या तैयारियां हैं उस पर अगर सर्वे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो मौत हो गई, मौत हो गई। मौत के आंकड़ों को लेकर जो राजनीति चल रही है, ये इस वक्त किसी तरह का ना लोगों को कोई फायदा पहुंचाएगा, ना प्रदेश या देश को। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि आने वाले अगर कोई थर्ड वेव है, जो हर किसी का कहना है, जिस तरह से लॉकडाउन खुला है, तो उसको निपटने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किया है, ये होनी चाहिए कांग्रेस का पहला, खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पहला, क्योंकि उनका सरकार भी है तो उनका पहला दायित्व भी यही होता है। और दूसरी बात, सर्वे मौत का जो सर्वे ये कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही राज्य है और कांग्रेस के ही शासन ने एक आंकड़े प्रस्तुत किया है। यदि संगठन उस आंकड़ों को लेकर ऊपर नीचे करता है तो ये एक विरोधाभास होगा। और तो सबसे बड़ी बात क्या है कि माना जाए, ये शासन केंद्र और संगठन दोनों में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन होना है। सर, केंद्र स्तर की राजनीति और राज्य स्तर की राजनीति के अगर दोनों चीजों को देखें तो क्या एक ही पार्टी के अंदर टकराव की स्थिति नहीं बनेगी सर इसके बाद? नहीं, इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किया है। अगर एआईसीसी ने कहा है सर्वे करो, एआईसीसी ने पूरे देश के लिए एक सर्वे का सर्कुलर भेजा गया है, लेकिन उनको ये सोचना भी है कि जहां पे उनका अपना राज्य है, जहां उनके अपना शासन है, वहां पे अगर इस तरह का सर्कुलर आएगा तो ये जो गवर्नमेंट है, जो इंक्यूबेंट गवर्नमेंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो मौत का आंकड़े प्रस्तुत किया है, अब उस मौत के आंकड़े सही नहीं है, ये कांग्रेस को ही कहना पड़ेगा कि भाई ये सही नहीं है या सही है। यानी प्रशासन के जो लोग बैठे हैं उन पर कांग्रेस के ही संगठन को भरोसा नहीं है। ये ऐसा एक मैसेज कन्वे करेगी। बहुत सारी चीजें उलझ रही हैं सर इसमें। फिलहाल सही और सटीक टिप्पणी आपकी तरफ से रही। और मैं अगला सवाल सुरेंद्र जी आपसे इसका जवाब चाहूँगा। जिस तरह से मुरली जी ने कहा है कि अगर मौतों के आंकड़े पेश करने के बजाय, जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि तीसरी लहर आने की चेतावनी जारी कर दी गई है और उसको लेकर के तैयारियों पर समीक्षा की जाए और तैयारियां की जाए, तो शायद वो बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि उलझेंगे सर कहीं ना कहीं आंकड़ों को लेकर के, उसमें भी व्यस्तता बनेगी, तो उस व्यस्तता का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता। ये क्या कुछ कहेंगे सर? विकास जी, निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार है मुरली जी, उसकी चिंता जायज है। मैं उसी को स्पष्ट कर दूं जी। माननीय राहुल जी का जो कथन है, जो उनकी चिंता है, वो इसी विषय में है। जो एआईसीसी के द्वारा जो 5 बिंदु तय किए गए हैं सर्वे के लिए, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वो मौत के आंकड़े तो हैं ही उसमें। और दूसरी बात, किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश होती है। और जो फील्ड पे जो फीडबैक आते हैं, खासकर कांग्रेस संगठन के लोगों ने इस कोरोना के खिलाफ जंग इस प्रकार से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई है, जो जवाबदारी निभाई है, उससे कोरोना से निपटने छत्तीसगढ़ में बहुत मदद मिली है। जवाबदेही और पारदर्शिता जो है लोकतंत्र में विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। यदि संगठन के लोग जनता के बीच जा रहे हैं, निश्चित रूप से सही फीडबैक आएगा और इसमें परेशानी कहीं भी नहीं है। तो क्या माना जाए सर, अभी तक जो आंकड़े सरकार के पास है वो सही नहीं है? इससे आएंगे सर। और जो मुरली जी की चिंता है, मैं स्पष्ट कर दूं, तो 5 बिंदु तय किए गए हैं कांग्रेस के लिए के द्वारा सर्वे में। तुम्हें जो घर का जो मूल सदस्य है, जो कमाऊ सदस्य है, यदि उनकी मृत्यु हुई है, उसकी भी जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई है, और उसके साथ जो जरूरी चीजें हैं, आज जो जरूरत में प्राथमिकता क्या है, किसके पास राशन की कमी है, किसके पास नौकरी की कमी है, किसके शिक्षा में व्यवधान आ रहा है या आर्थिक जो परिस्थितियां खराब हुई है, के साथ साथ हम तीनों विषयों पर जो तीसरी लहर की जो संभावना है, निश्चित रूप से मुरली जी की चिंता जायज है। बिस्तर, दवा और ऑक्सीजन के संदर्भ में, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि, यानी कि सर आपका ये कहना है कि कांग्रेस इसलिए डेथ का सर्वे करा रही है, जो है आरंभ से लेके अंत तक जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, हमारी आवश्यकता
और खपत से 5 गुना सर, अधिक थी। यानी कि कांग्रेस का ये कहना है कि वो डेथ सर्वे इसलिए करा रही है ताकि जिसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ये तो सर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाकई सकारात्मक संदेश जाएगा जनता के बीच में। फिलहाल हम श्रीचंद जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने तो अपना बता दिया, हमने कहा भी था शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो डेथ सर्वे है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो सुरेंद्र जी ने बता दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मुद्दे को लेकर के अपना रुख इख्तियार किए हुए है एक हमलावर की तरह, बीजेपी का कहना है कि सही आंकड़े नहीं जारी किए जाएंगे, तो सर क्यों लगता है ऐसा? देखिए, मैं सबसे पहले विकास जी, वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी की बात से अक्षरशः सहमत हूँ। उनके पूरे बयान पे मैं अपनी हस्ताक्षर करता हूँ। दूसरी बात, सुरेंद्र जी जिस प्रकार से बता रहे, और मैं आपको बताऊं विकास जी, ये जो सर्वे करा रहे, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लगातार इस बात को उठाया था कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं थी, अव्यवस्थाओं का अंबार था, बहुत सारे लोगों की, अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, और ये जांच करा रहे, मतलब कहीं न कहीं इनको भी, कांग्रेस पार्टी को भी राज्य सरकार के आंकड़ों पे कहीं न कहीं संदेह है। निश्चित रूप से हमारी उठाई हुई बात की पुष्टि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्योंकि उनकी सरकार ने जो आंकड़े दिए निश्चित रूप से गलत है। सर, बीजेपी जिस तरह से मुद्दा लपकती है वो वाकई काबिले तारीफ है सर। जिस तरह से आपने कहा है कि पार्टी को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश है, हताश है, उनके काम नहीं हो रहे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब सरकार को घेरने में लगे, ये दिख रहा है। दूसरा बात जो मैं मुरली जी ने कहा कि जिस प्रकार दूसरी लहर की तैयारी सरकार की नहीं थी छत्तीसगढ़ में, जिस भयावह स्थिति से मुकाबला करने में ये विफल रहे, हजारों लोगों की मृत्यु हुई इलाज के अभाव में, इन्होंने यहाँ पे 50,000 का स्मार्ट कार्ड था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, आयुष्मान भारत का जो 5 लाख रुपए का कार्ड था, इन्होंने यहाँ पे लागू नहीं होने दिया था, बंद पड़ा है। यहाँ आदेश कर दिए गए कि कार्ड नहीं बनेंगे। जो भयावह स्थिति में भी लोगों के सामने आर्थिक संकट से अस्पताल में नहीं जा पाए, अस्पताल में इसलिए नहीं जा पाए कि वो प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं कर सकते थे, और सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाएं थी नहीं, बेड नहीं मिल रहे थे। वो भयावह स्थिति की तैयारी इन्होंने नहीं की, बल्कि छत्तीसगढ़ को कोरोना महामारी के मुंह में धकेल दिया। कम से कम तीसरी लहर राहुल गांधी का अनुसरण कर देना चाहिए। सुंदरानी जी, आपके साथ ही सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। सर, मैं लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। विकास जी निश्चित रूप से कहे सुरेंद्र जी, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। जी, सुरेंद्र जी, जिस तरह से श्रीचंद जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ही, कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए डेथ के आंकड़े मंगाए गए हैं, सर्वे कराया जा रहा है कि सही स्थिति सामने आ सके, संगठन के हाथ में बागडोर दे दी गई है। क्या कहेंगे सर, बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे? विकास से झूठ, भ्रम और गलत बयानी ही भारतीय जनता पार्टी का मित्र है। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में केवल 2 काम की है, प्रधानमंत्री की असफलता और उनकी आलोचना के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, और प्रधानमंत्री की छवि सुधारने, उनकी छवि चमकाने के लिए एक मैनेजमेंट करना, इवेंट करना। पूरी दुनिया में यदि किसी सरकार की खींची हुई थू किया गया है तो इकोनॉमिक टाइम्स में भी हमने देखा कि 20 लाख से अधिक मौत होने की बात कही गई, आज तक में 5 से 7 गुना तक अधिक मौत की बात कही गई। और अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने तो स्पष्ट कहा कि कम से कम 6 लाख और अधिक से अधिक 40 लाख ये मौत का आंकड़ा देश में है। और हमने देखा कि किस सरकार के द्वारा आंकड़े छिपाया जाता रहा, कौन सी सरकार जो है नदियों में लाशें, हजारों की संख्या में लाशें बहाई गई, रेतों में हजारों की संख्या में लाशें दफन की गई, और तो और सरकार के द्वारा कफन चोरी का मामला देश में हमने अभी हाल ही में देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में लोगों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहे हैं। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि सर मौत तो मौत होती है। सुरेंद्र जी, मौत तो मौत होती है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, या कहीं भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले साल मई में तुलना में 1,60,000 कम मृत्यु हुई थी। इसका ये मतलब है
कि मई 2021 में 1,60,000 से अधिक छत्तीसगढ़ में ये पार्टी का चरित्र है। आपने आयुष्मान कार्ड में हम और हमारे जो है आम जनता लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो मांग सर, आप दोनों अपने अपने दलों का पक्ष रख रहे हैं सर। आप दोनों सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक एक करके। 10% मौत नहीं दिखाए, एम्बुलेंस पर जीएसटी लगाते हैं, टीका पर जीएसटी चाहिए। अरे अभी तो आप सर्वे करिए ईमानदारी से, देखिए कितने फिगर में बड़ा लहर अगर आने वाली है तो उससे लड़ने के लिए सबसे आवश्यक टीकाकरण बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। आप दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं सर, आप दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि पूरे देश की जनता सर आयुष्मान कार्ड से वंचित किया। प्रत्येक मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही। सर दूसरे के राज्य में क्यों अक्सर ये दिखाई देता है कि वहां ज्यादा मौतें हुई हैं? सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया था सर। एक एक करके बात करेंगे तो समझ आएगा सर, एक एक करके अगर हम अपनी बात रखेंगे तो जनता तक भी बात पहुंचेगी। लेकिन क्यों लगता है सर, बीजेपी को क्यों लगता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में मौतें ज्यादा हुई हैं, जबकि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में मौतें ज्यादा हुई हैं? पूरा देश सर जानता है, पूरा सर सुन लीजिए, पूरा देश जानता है कि ऑक्सीजन की कमी रही, रेमडेसिविर की कमी रही, कोरोना वायरस भी वही रहा। ऐसा तो नहीं है सर कि राजस्थान में बदल गया, मध्य प्रदेश में बदल गया या छत्तीसगढ़ में बदल गया। वहां का ज्यादा प्रभावी था, यहाँ का कम प्रभावी था। असर बराबर किया, संसाधन भी बिल्कुल सीमित थे, ऑक्सीजन की कमी भी रही और तमाम ऐसी दवाइयां थी जिनकी कमी लगातार रही। तो सर मौतें तो हुई हैं, लेकिन फिर ये मौतें कैसे बढ़ जाती हैं? जब बीजेपी बयान देती है तो कांग्रेस शासित राज्यों में मौतें बढ़ जाती हैं, जब कांग्रेस बयान देती है तो बीजेपी शासित राज्यों में मौतें बढ़ जाती हैं। सर शमशानों ने बहुत कुछ देखा है, अगर शमशान गवाही देते तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता था सर इस कोरोना महामारी में। खैर मैं आगे बढ़ता हूं और मुरली जी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर ले लेता हूं। मुरली जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाता है, दूसरा पहले पर आरोप लगाता है, लेकिन असल मुद्दा कई बार इसमें गायब हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? पूरी चीजें आपने सुनी है सर। विकास जी, ऐसा है, कोरोना से मौत हुई है और ये तो सत्य है जी, लेकिन कितनी मौतें हुई है सरकार की एक आंकड़े है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के जो आंकड़े हैं उससे कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं कि घर में मौत हुई है या हार्ट अटैक से मौत हुई है लेकिन कोरोना से पीड़ित था, ग्रसित था। तो इस तरह का कई सारे उसके अगर आप विश्लेषण करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निकलेंगे और उस तरह से अगर मौत देखेंगे, मौत का आंकड़े बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मौत हुई है, या छत्तीसगढ़ की जनता हो या देश में अन्य संस्थानों की जो जनता है जिनकी मौत हुई है, ये सच्चाई है। और ये इस बात के लिए दोनों पार्टियों को शर्म करना चाहिए कि भाई इतने सालों से देश में किसी तरह का कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं डेवलप कर पाया है, आज भी सरकारी अस्पतालों में इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, आज भी किसी तरह का यदि हमको इंजेक्शन की ज़रूरत है या वैक्सीन की ज़रूरत है तो लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों देख के बाहर के अखबार लिख रहा है, हमारे अपने अखबार और मीडिया हाउसेस लिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर हम आपस में बहस करने बैठे तो किसी तरह का कोई निदान नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, विमर्श किया जाए तो शायद कुछ निदान भी निकले। इस पर एक विश्लेषक जी हाँ, यदि हम आपस में विचार विमर्श करें तो कुछ निदान निकले, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। और रही बात कांग्रेस का जो सर्वे की बात है, यदि सुरेंद्र जी ने जैसा कहा कि भाई इसमें जिन लोगों के घर में परेशानियां हैं, जिन लोगों के घर में अर्निंग मेंबर का डेथ हुआ है, उनको मदद पहुंचाने के लिए है और सही आंकड़ों की जानकारी लेके उन तक मदद पहुंचाने की, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन केवल मौत की जानकारी इकट्ठा करना है तो मैं समझता हूं कि इससे बेतुकी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मौत के आंकड़े आपकी सरकार ने यहां पर प्रस्तुत किया है। आपको अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए कि जितने मौत के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किया वो सही है। हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, यदि उस पर करना है तो सरकार खुद सक्षम है, सरकार खुद कर सकती है। आपका कहना सही है कि मौत का कारण कुछ दूसरा भी हो सकता है। कोरोना काल में लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही थी निकल के, और उसमें बहुत सारी मौतें ऐसी भी हैं जो हार्ट अटैक से भी हुई हैं, अन्य बीमारियों से भी हुई हैं, लेकिन वो कोरोना में शामिल हो गई। और शायद ये बड़ा सवाल भी है, इस पर
पर विचार करने की जरूरत है। किसी का हाथ में कुछ नहीं था उस समय, स्थितियां ऐसी थी, परिस्थिति वैसी थी। जी जी, सही बात। सुरेंद्र जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत सीमित समय है, 30 सेकंड की आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सुरेंद्र जी। पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो सर्वे है पूरे देश में हो रहा है, उसमें 5 बिंदु तय किए गए हैं। मुरली जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उसमें परिवार में कौन से संक्रमित हुए, कि मृत्यु कमाने वाला सदस्य यदि गुजरा है तो उसकी जानकारी, नौकरियां खोने वालों की जानकारी, और आज जरूरत किस चीज की है, राशन, शिक्षा और आर्थिक मदद, इन सब चीजों की जरूरत है। क्योंकि हम शुरू से ही मांग करते रहे कि जो गरीब है, जो जरूरत है, जिनको बार बार मोदी सरकार के द्वारा ठगा गया है, उनको सीधे मदद की जाए, गरीबों के खाते में 6,000 रुपए दिया जाए। पर मोदी सरकार कभी भी, ये हम तो हमारे जो की सरकार है चंद पूंजीपतियों के हित में, उनके मुनाफे के लिए योजना बनाते रही है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ट्रेंड में कहीं नहीं दिखे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 240% से अधिक बेहतर किया है। लगातार लोगों को सीधे तौर पर मदद छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, और यही कारण है कि आज चाहे सर समय की कमी है, समय की कमी है, इससे ज्यादा देश के बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में। आपने पूरी बात रखी। समय की कमी है, इसलिए हम और ज्यादा इसको नहीं खींच सकते। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जो भी आपके साथी सुरेंद्र जी ने कहा है उस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड। आदरणीय विकास जी, निश्चित रूप से कांग्रेस सर्वे करा रही है। ईमानदारी का सर्वे कराए तो दूध का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा दुगना तिगुना तक पहुंच सकता है। ये स्थिति छत्तीसगढ़। एक मेरा निवेदन है कांग्रेसी मित्रों से, अगर वे छत्तीसगढ़ के गरीबों के हितों की चिंता करते हैं तो वो स्मार्ट कार्ड जो डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन का था 50,000 का, वो शुरू किया जाए। आयुष्मान भारत कार्ड जो मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पैसा इलाज का खर्च करने के लिए नागरिकों के पास पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 90% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे, 80% गरीबी रेखा के नीचे है। अगर उनका हित चाहते हैं तो आयुष्मान भारत और स्मार्ट कार्ड की 15 साल के कुशासन में 90% लोग छत्तीसगढ़ के चलो सर, समझ गए दोनों। आप दोनों से हमने प्रतिक्रिया ली है सर। छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया इसीलिए लेने को कहा गया था कि हमारे पास समय की कमी थी। सर अगर जी सर आरोप बहुत है, सर आरोप बहुत है, समय कम है सर, समय कम है। आप दोनों को और ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगा, चर्चा को सर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे सर हम। सर आप बात करते रहेंगे, हम आपकी आवाज आगे तक नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की। निवेदन करता हूँ, गलत आंकड़े आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से नहीं लाने चाहिए। अरे गलत आंकड़े में तो चुनौती देता हूँ। आज चलिए, आपने तो आप दोनों जनता के बीच में हैं, आप दोनों जनता के बीच में हैं और हम वही आंकड़े जनता के बीच में ले जाएंगे जो सरकारें जारी करेंगी। सर हमारे लिए ऑथेंटिक सोर्स ही जरूरी है, भरोसा रखें आप, भरोसा रखें सर। तो चर्चा लगातार चल रही थी और जिस तरह से आपने देखा दोनों दलों के लिए एक ही बात अब तो निकलती है। जिस तरह से पूरी चर्चा को हमने देखा कि स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, कहीं ना सबको समंदर बहा के ले जाए, ये खेल खत्म करो किश्तियां बदलने का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।